वो कह देगी कि या तो माँ बाप रहेंगे या तो मैं रहूँगी। उसी दिन से वो बच्चा पत्नी की बात मानेगा, आपकी कम मानेगा। तो लड़का किसकी अमानत है? बहू की। लड़की की आप शादी करते हो, पढ़ाते लिखाते हो, ससुराल भेजते हो, और जब उसके भी बच्चे होते हैं और आप सूचना देते हो बिटिया चली आओ, बहू ने अलग कर दिया है, रोटी नहीं मिल रही है, बीमारी लगी है, बड़ी समस्या है। आपकी लड़की है, आपने जन्म दिया था, अब आपको वो लड़की कह रही है इतना कहाँ टाइम है मम्मी, इतना कहाँ टाइम है पापा, हमारे भी बच्चे हैं, खेत है, नौकरी व्यापार का काम है, हमारे भी समस्या है। हाँ ये जरूर है किसी दिन आएंगे, देखभाल करके चली जाएंगे। तो अब लड़की आपके काम नहीं आ रही है तो आपकी। तो महात्मा कहते हैं कि लड़की दामाद की अमानत है, आएगा दामाद उसको लेके चला जाएगा। अब ये शरीर बचा, इस शरीर को सेव संतरा अंगूर नाशपाती केला बादाम किशमिश अनाज दूध दही फल खाते हैं, इसको मोटा करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, जिम जाते हैं, तरह तरह से इसको ताकतवर बनाते हैं, तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, इसको सुंदर बनाते, बढ़िया कपड़ा पहनाते, अच्छे गाड़ी से घुमाते, अच्छे स्पंज बिस्तर पर सुलाते, इसको शरीर को सुख पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे आत्मा निकलेगी, सारा अनाज इसमें डाल दो, सारी दवाई इसमें डाल दो, सारी शक्ति इसमें लगा दो संसार की, लेकिन ये बोलेगा नहीं, न गाली देगा, न पूजा करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा। इसको गांव के परिवार के लोग ले जाएंगे शमशान में, इसको जला देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, पानी में ढकेल देंगे। तो ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शमशान की अमानत है। अब बचा आत्मा। ये आत्मा जब तक है इससे पूजा करो, गाली दो, सो टहलो, घूमो, पढ़ो लिखो, दुकान करो, नौकरी करो, कुछ भी न करो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव मन करो तुम सोई। आपको पूरा अधिकार है, कुछ भी करो। कोई मंदिर मूर्ति फोटो कैलेंडर आपको मना नहीं करेगा कि आपने अच्छा क्यों किया, आपने पूजा क्यों किया, आपने क्यों नहीं किया, आपने पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। लेकिन ये कि एक पल का हिसाब होगा, इंसाफ होगा। इसलिए संत महात्मा आकर के समझाते हैं, कर्म जो करेगा तू उसी को भोगना भरना। आपने जो किया है आप ही को भोगना है। चित्रगुप्त जो सिपाही बैठे हैं, लिखाई कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं, आप उसमें कोई सफाई देने की कोशिश करोगे तो पेश कर देंगे। आप कहोगे हमको समय नहीं मिला, गरीब घर में पैदा कर दिया, घर बनवाया, शादी किया, बच्चा पैदा किया, दुकान चलाया, घर आंगन बहारा, भोजन बनाया, बच्चे को विद्यालय भेजा, हमारे पास समय नहीं है। सब सीन दिखाएगा। ये देखो पड़ोसी से तुम बात कर रहे हो, ये देखो पार्क में बैठे हो, ये देखो नाजायज तुम समय व्यतीत करते हो, सब सीन दिखाएगा। तो उस समय पर आपकी हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने समय का दुरुपयोग न करो। देखो 6 घंटा सो लो, नींद पूरी हो जाए, 8 घंटा चले जाओ, दूसरे की मजदूरी कर लो, तो घर में मक्खी तक भूखी नहीं रहेगी। क्यों? 8 घंटा काम करने से ईमानदारी से आदमी 400-500 रुपये देगा। अब बाजार से चले जाओ, 20-30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो सब्जी, 1 किलो सब्जी में 4 आदमी खाता है, 1 किलो चावल में 4 आदमी खाता है, 1 किलो आटा में 4 आदमी खाता है। तो आधा किलो चावल अब आधा किलो आटा अगर ले आए तो 4 आदमी भोजन करेगा। कुल मिला करके अगर 150-200 रुपये का सामान ले आओ तो आप खाओगे, आपके बच्चे खाएंगे और घर की मक्खी भी खाएंगे। 100-200 रुपया बच भी जाएगा। अब 200 रुपया बैंक बैलेंस कर दो बच्चों की शादी के लिए, जो भी खर्च करना है, जीविका चलाने की बात। बाकी तो संसार को देख करके इच्छा जगाओगे। जैसे आपके जेब में 10 रुपया है और बाजार में लाखों सामान बिक रहा है। अब आप चले गए, लाखों सामान देखा, रे ये भी घर में होना चाहिए, वो भी घर में होना चाहिए, ये भी घर में होना चाहिए। अब लाखों सामान एक ही दिन में आपका पति, आपका बेटा, आपका पिता कैसे ला देगा? कमाई है उसकी 500 रुपया की, लाखों सामान या कई एक रुपये मिले तो लाख रुपये खो गए। अब जब तक वो सामान पति नहीं ला देगा तब तक आप घर में अनशन ठान लोगे, तो पति भी दुखी है, आप भी दुखी।
तो महात्मा कहते हैं जरूरत की चीज खरीद लो, सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं, जो जरूरत की चीज है उसको ले लो। लेकिन एक होता है कि अलमारी साड़ी से भरा है, अगर पार्टी में जाना है तो नया साड़ी चाहिए। अब वो हमारी पत्नी, वो हमारा परिवार, ये कैसे समझे? जैसे आप किसी को मजदूर रखते हो, मजदूर जब आदमी रख लेता है तब आदमी सोचता है इतना काम ले लो, इतना काम ले लो कि इसके शरीर से बखला निकल जाए और मतलब पूरा पैसा अदा हो जाए। तो जैसे हम लोग दूसरे से काम लेते हैं, ऐसे हमारे बच्चे, परिवार, पति पत्नी, परिवार से जो भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनसे भी उसी तरह से लोग काम लेते हैं। अब आपका पति, आपका बेटा, आपका पिता वो गया विदेश परदेश में रुपया कमाने, अब पैर का पसीना खोपड़ी पर चढ़ा तब आदमी ने रुपया दिया। लेकिन अब यहाँ घर की औरतों को, इन माताओं बहनों को क्या पता कितनी मेहनत से पति ने कमाया है, इसका उपयोग होना चाहिए। जैसे घर में पहले सब्जी नहीं रहती थी तो वो बेसन भून करके और गबड़ करके और उसको बना करके लोग खा लेते थे। पड़ोसी को पता नहीं चलता था कि इनके घर में आज सब्जी नहीं। कब? जब एक दूसरे के लोग पूरक थे, एक दूसरे को समझते थे अपना। लेकिन अब बच्चे की ख्वाहिश ना पूरा करो तो बच्चा फांसी लगा ले, जहर खा ले। पत्नी की ख्वाहिश ना पूरा करो तो पत्नी जहर खा ले, फांसी लगा ले, घर छोड़ ले। पति की ख्वाहिश ना पूरा करो तो पति लात मार करके ढकेल दे। तो महात्मा कहते हैं स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर निर्मूल सब करी हरीति। अगर आप देखभाल करना बंद कर दो तो रिश्ता वहीं खत्म। तो महात्मा कभी धोखा नहीं देते, वो तो स्पष्ट बताते हैं कि भोग भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं। ये नहीं कहते कि तुम पत्नी छोड़ दो। अरे शादी कर लिए हो तो पत्नी का खर्चा दे दो, उसकी देखभाल कर लो, उसको कपड़ा लत्ता दे दो, उसको भोजन दे दो, सब करो, लेकिन फंसो ना। पत्नी हो गई हो तो तुम भी जो आपका फर्ज है, भोजन बना के खिला दो, कपड़ा धुल दो, दो बात सुन लो, वो रोल अदा कर दो। यदि हम और आप अपने गृहस्थी का रोल नहीं अदा करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर बर्तन मांजना पड़ेगा, वो चीज़ देना पड़ेगा जो हमने नहीं दिया है, जो हमने नहीं किया है उसको करना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थी का पूरा रोल अदा करो और ईमानदारी से अदा करो। ईमानदारी से अगर अदा करो तो गृहस्थी जल्दी निपट जाए, लेन देन जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन हम लोग कामचोर बन गए। कामचोर कैसे होते हैं? जैसे कोई घर में मेहमान आता था तो कहते थे अतिथि देवो भव, मेहमान नहीं भगवान आ गए। क्योंकि जैसे इतने लोग बैठे हो, अब आप भगवान के नाम पर 1 घंटा 2 घंटा बैठोगे तो हम लोग बेईमान हो सकते हैं, लेकिन भगवान बेईमान नहीं। वो 2 मिनट बैठो तो 2 मिनट की मजूरी ले लो, 2 घंटा बैठो 2 घंटा की, दिन भर बैठो दिन भर की, न बैठो नहीं देगा। अब उसके नाम पर आप बैठे हो, 1 गिलास पानी कोई आपको देगा, आपका कपड़ा धो देगा, आपको भोजन बना के खिला देगा, आपकी देखभाल कर लेगा, मतलब आपकी सेवा कर ले। तो जो आपको पुण्य का फल मिला है, बैठने का, देने लेने का, जो भी आपने संगत के लिए, गुरु के लिए किया है आज तक, तो ना आपको देना है और ना उसको लेना है, वो सीधे खाते से खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब यह बात लोग पहले जानते थे कि भाई कोई भी पूजा पाठ करेगा, उसको पानी पिला दोगे, उसकी सेवा कर लोगे तो उसके खाते में से मिल जाएगा। तो ये माताएं बहनें भी, भाई लोग भी, बच्चे भी, पिता भी, भाई, गांव के पड़ोसी के लोग, सब लोग कहते थे भाई एक दूसरे की जल्दी जल्दी सेवा कर लो और सेवा करके उससे फल ले लो, आशीर्वाद लेते थे। त्यौहार होता था तो त्यौहार साथ में बैठकर भोजन करते थे, पड़ोसी का पैर छूने जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए। अब लोग शराब लेते हैं, आशीर्वाद नहीं लेते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आशीर्वाद लेना बंद हो गया। अब घर में किसी मेहमान को आप लेकर के चले जाओ तो ये माताएं बहनें कहते हैं टेंशन ले आए, अभी बर्तन मांजा है, धोया है, बना के खाया है, और ये लफड़ा पालना है तो अपना दंड के मंडल उठाओ, अपने हिसाब से अलग रहो। आपने लाखों की बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग आपने बनाया, इकट्ठा रुपया आपने किया, दिया सब आपने, लेकिन अब बिना पत्नी के इजाज़त से आप अपने घर में मेहमान को नहीं ला सकते। जबकि कहा गया जय घर साधु न आवहीं, सतगुर पूजा नाए, सो घर मरघट जानिए, भूत बसहें तीन माए। जिसके घर में सत्संग नहीं होता, संत महात्मा नहीं आते, वो घर मरघट हो जाता है, वहाँ प्रेत आत्माओं का वास होता है। और जब घर में प्रेत आत्माएं वास कर लेती हैं तो घर से बरकत चली जाती है।
बरकत एक अदृश्य देवता है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे आप जितना भी रुपया कमा रहे हो, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, साल भर बीत जाए बीमारी ना हो, कोई लूला लंगड़ा पाहिज भिखारी सत्संगी या कोई भी आ जाए, अच्छा बुरा वो रोटी खा जाए, उसी में पूरा पड़ जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे पढ़े लिख ले जाए, उसे कहते हैं बरकत। देखो यही समय 24 घंटे का संसार को, लेकिन दिन रात चरखे की तरह चलते रहते हैं, सत्संग में नहीं जाते, संत महात्मा का दर्शन नहीं करते, जीवन बीता जा रहा। लेकिन आप इसी में ध्यान भजन करते हो, अयोध्या मथुरा काशी उज्जैन जब जहां आदेश होता है वहां जाते हो, रुपए भी देते हो। आप समझो तो आपको समय की बरकत गुरु ने दिया, आपको धन की बरकत गुरु ने दिया, तभी तो आप जा रहे हो। जिस दिन गुरु बर्दाश्त अपना हटा लेगा उसी दिन से तुम भी चरखे की तरह नाचोगे, संसार की तरीके से। देखो रुपया कमा लो, लाखों रुपया अपने साल भर में इकट्ठा कर ले, खबर लग गई कि औरत का पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास लेकर के चले गए, डॉक्टर ने कहा लिखो पर्चा में, मरेगा तो तुम्हारा, जिंदा रहेगा तो तुम्हारा 1.5 लाख लगेगा। अब आपने पर्चा पर दस्तखत कर दिया और रुपया कमाया, 1 लाख लगेगा, 1.5 लाख, 50,000 कर्जा हो गए। तो कमा सकते हो लेकिन जाएगा उसी तरह से। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा को खुश कर ले जाओ तो बरकत दे दे महात्मा। तो बरकत मिलती थी। कोई भी खेती का काम करो, दुकान का काम करो, नौकरी का काम करो, आप उसका देवांश दोष चीज निकाल दो। जैसे आप हैरो चला, कल्टीवेटर चला, फावड़ा चला, तमाम जीव कट के मर गए, वो हिंसा का पाप उस अनाज पर चला गया। अब उस अनाज को लाओगे, बच्चे परिवार को खिलाओगे तो साल नहीं बीतेगा, सारा धान बिक जाएगा, सारा गेहूं बिक जाएगा। ऐसे ही आपका रुपया जो कमाते हो बिजनेस व्यापार में, दुकान में, तो वो साल नहीं बीतेगा, मिर्गी झटका, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं वो रुपया चला जाएगा, साल भर के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो लड़की भाग गई, इज्जत चली गई। आप समझो 1 लाख रुपया आपके पास है, करोड़ों रुपया आपके पास है, लड़की भाग गई, इज्जत चली गई, आप करोड़ों रुपया ले जाओ, इज्जत वापस नहीं आने वाली। इसलिए महात्मा कहते हैं कि बच्चे परिवार को सत्संग में ले जाओ। सत्संग में ले जाओगे तो उनको पता रहेगा कि मर्यादा गुरु की भी होती है, माँ बाप की भी मर्यादा होती है, देश समाज की भी मर्यादा होती है। लेकिन अब आज किसी से कहो परिवार को सत्संग में लाओ तो कहते हैं सत्संग में ले जाएंगे, सब लोग देखेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सत्संग में लाने से परिवार को बेइज्जती नहीं होती। देखो बेइज्जती तो तब होती है, इस समय पुरुष डॉक्टर लोग औरत का बच्चा पैदा कराते हैं। अब उस इज्जत को जिसको आपने जीवन भर ढका वो पुरुष डॉक्टर देख रहा है। चौराहे पर फोटो लगा दिया, इलेक्शन लड़ाते हैं बहू का, और लगा दिया पूरा चौराहा देख रहा है इनकी बहू में। पहले लोग बहू को देखते नहीं थे, परछाई तक नहीं पड़ने देते थे, इज्जत मर्यादा तब थी। लेकिन अब तो इज्जत मर्यादा वैसे भी जा रही। इसलिए महात्मा कहते हैं सत्संग में लाओगे तो आपको फायदा ही फायदा। लेकिन सत्संग में भी हर तरह के लोग होते हैं, तमाम सी बुराइयां होती हैं। लोग, क्योंकि ये सत्संग बाजार है, मान लिया कोई सत्संगी आ गया, बन गया। अब वो सत्संगी बन गया तो उसके अंदर 10 बुराई है, तो उसने बाबा जी के नाम पर उनके आदेश में 9 छोड़ दिया, ये एक बची है। अब आप समझने लगे गुरु महाराज हैं तो उस पर विश्वास कर लिया। तो जब विश्वास कर लोगे तो घटना घटा देगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु के अलावा किसी पर भी विश्वास ना। गुरु ही एक अपना साथी है, बाकी कोई भी प्रवक्ता हुआ, मान लिया आज हम ही आए हैं, आज हम आए हैं आपको सत्संग सुना रहे हैं, हमारा कर्म साथ दे रहा है या महाराज जी की दया है, कुछ भी मान लो। अब कल हमारी बुद्धि खराब हो जाए, कोई बिजनेस व्यापार करने चले आवे आपसे, या कोई ऐसी चीज करने चले आवे जो नियम के विपरीत हो, कर्म कभी भी बदलाव ले सकता है। तो इसलिए आदमी से प्रेम नहीं करना चाहिए। आज देखो संगतें जहाँ जहाँ बिखर गई, इसका कारण यही है कि लोगों ने व्यक्ति विशेष को गुरु मान लिया। और व्यक्ति को प्रेम, जैसे कबीर मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे जगत फंसाओ। अब आदमी से प्रेम करोगे तो गुरु से नहीं होगा। पत्नी को से प्रेम कम किया, माँ बाप से प्रेम कम किया, देश समाज से आपने प्रेम कम किया, और उठे और जो है आदमी, फिर आदमी से प्रेम बजा दिया। तो प्रेम महात्मा कहते हैं कि भोग भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सबको समदृष्टि से देखो, सबको सम समझो, सबको अपना समझो, सबको पराया समझो, सबको सब कुछ समझो, अपने से छोटा किसी को न समझो, सबसे प्रेम करो, सब में मालिक को देखो, सब में गुरु को समझो, लेकिन फंसो न किसी में।
क्योंकि आज उसका कर्म साथ दे रहा है, कल उसका कर्म नहीं साथ देगा, तो इसलिए व्यक्ति विशेष में नहीं, सीधे गुरु से रिश्ता रखो। और जो लोग गुरु से प्रेम करते हैं वो फंसते नहीं, क्योंकि गुरु से प्रेम करने का मतलब उनके वचन से प्रेम करो, उनके वचन से, जो उन्होंने आदेश दिया। अब जैसे यहाँ गुलाबी पहन करके आप आ गए, बैठ गए, हमको तो दिखा रहे हो कि हम तो सत्संगी है, नामदानी, लेकिन सुमिरन नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, नाम ध्वनि नहीं करते हो, हवन नहीं करते हो। जो उन्होंने आदेश दिया यदि आप उसका पालन नहीं करते हो तो वो नहीं खुश होंगे, आदमी खुश रहेगा। अगर उनको खुश कर ले जाओ तो जितनी भी उनके मताहत चीजें हैं सब ले लो। अब आदमी को खुश करोगे तो जिसके मताहत जो है वो दे देगा। इसलिए गुरु को हमेशा खुश करना चाहिए। 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, एक बार बोलो, लेकिन करो जरूर। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे में पुनियाद, गोस्वामी संगत साधु की तो कटहि कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कट जाएंगे अगर साधु का संग करोगे तो। मास्टर के पास चले जाओ, मास्टरी सिखा दे, कारीगर के पास चले जाओ, कारीगरी सिखा दे, साधु के संग बैठ जाओ तो साधना सिखा दे, गुरु के संग बैठ जाओ तो परमात्मा से मिला दे। गुरु के पास तो सब औजार है, सब हथियार है। तो इसलिए गुरु पर विश्वास करना चाहिए। और देखो, गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है। गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं कि महाराज जी को आज गुरु मान लिए और फिर उससे पहले गुरु महाराज थे वो गुरु महाराज नहीं है, और या दादा गुरु थे वो नहीं है, या ये नहीं है वो नहीं है। ये क्या है? यह एक भौतिक समझने की एक विद्या है। देखो, गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है। कहते हैं घिरी बदरिया पाप की बरस देत अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। हमेशा इस धरती पर गुरु संत महात्मा रहते हैं। गुरु एक पावर है। जैसे आप हम जिंदा हैं तो हमारे आपके अंदर एक पावर है भगवान की। वो पावर जब तक है तब तक हम आप जिंदा हैं। ऐसे ही आत्मा सबके अंदर है, हमारे आपके, इनके, उनके, सबके अंदर आत्मा है। लेकिन हमारी आपकी आत्मा, हम आप दिन रात खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, मन में आया तो भगवान नाम लिया, नहीं तो सोए, खाए सोए, खाए सोए। तो हमारी आपकी आत्मा सोई है। शरीर कपड़ा गंदा हो जाए तो सर्फ साबुन से पानी साफ होगा, लेकिन आत्मा गंदी हो गई, अब वो इससे साफ नहीं होगी। तो जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अपने गुरु के पास जाते हैं। वक्त के गुरु उनको खींचते हैं और उनको नामदान देते हैं, उनकी धुलाई सफाई करते हैं, उनसे साधना कराते हैं। वो बराबर उस मालिक को याद करते हैं, इसलिए उनकी आत्मा जग जाती है, उनकी आत्मा महान हो जाती है। इसलिए लोग उनको महात्मा कहते हैं। और हमारी आपकी केवल आत्मा है वो परमात्मा की अंश ही। तो जो महान आत्मा हो गई उसका संग करोगे तो आपकी भी आत्मा महान हो जाएगी। जो जाने सो दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भाई, पहली दर्जा आप पढ़े हो और पहली दर्जा वाले के बगल में बैठोगे तो क्या पढ़ाएगा आपको दूसरी दर्जा, दूसरा क्लास क्या पढ़ाएगा? इसलिए जानकार की तलाश करो, गुरु जो समर्थ हो। तो देखो, दादा गुरु जी थे, उन्होंने नामदान दिया। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से लोगों को सुधारा, समझाया, बताया रहा होगा, नामदान दिया होगा। उस समय पर लोगों ने सुना, समझा, लेकिन सबने वो काम नहीं अपना बना पाए। लेकिन अपने गुरु महाराज, उनके ऊपर दया थी, उनकी लगन थी, उनकी इच्छा थी कि संसार का काम नहीं करेंगे, अपना काम बनाएंगे। तो उन्होंने अपना काम बना लिया। अपने जाने से पहले अपने पत्नी, अपने बच्चों से, अपने संगत से ये कहा कि देखो, ये जो लड़का है, ये लड़का पावर में हो गया, इसकी आत्मा आती जाती है, इसके साथ लगे रहना, बराबर लगे रहोगे तो ये तुम सबके आत्मा का कल्याण कर देंगे। तो उसी के बाद देखो, दादा गुरु के लड़के, स्वामी जी जब मंच पर सत्संग सुनाते थे तो वो पंडित जी घट रामायण पढ़ते थे, वो दादा गुरु के लड़के थे। तभी से लगे रह गए, क्योंकि पिता थे, उन्होंने नामदान दिया था, लेकिन आदेश उन्होंने दिया कि अब तुम सबके आत्मा का कल्याण वो लड़का करेगा, स्वामी जी का नाम लेकर के वो करेगा। तो कहते मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वचन मंत्र होता है। और उन्होंने माना, विश्वास किया। स्वामी जी महाराज जब देखो अपना विद्यालय लगाए संत मत का और अपना पाठ पढ़ाए, आज तक जितने महात्मा आए कान में मंत्र दिए, लेकिन पहले संत गुरु महाराज आए जिन्होंने लाखों लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में खुले माइक मंच से यानी नामदान दिया। नामदान देना कोई आसान काम नहीं।
जीव को बैठाते हैं, सारे पाप को अपने ऊपर ला देते हैं, और अगर वो पाप फिर ना करे तो न गुरु को झेलना है न चेला को। अब अगर फिर गलती कर दे तो गुरु चेला दोनों को झेलना पड़ता है। लेकिन हमारे आपके पाप कर्मों को झेला, कितनी बार हमने आपने गलती किया, जान में अनजान में करते रहे, अभी भी कर रहे। तो उन्होंने नामदान दे दिया, अपना लिया, और उस समय पर उनके वचनों का जो भी हमने आपने पालन किया। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि आप अपने घर में किसी नौकर रख लो, तो मजदूरी जब कराते हो तो कहते हो लाओ अब इसको नाश्ता कुछ दे दें, इसका मुनाफा जो तनख्वाह है, जो मजदूरी है, दे दें। तो मजदूरी देने के लिए आप देते हो, ऐसे महात्मा भी मजदूरी देते हैं। तो जो लोग बाबा जी के पास गए, बाबा जी महाराज उस समय पर 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाए थे। 6 किलोमीटर में 2 करोड़ जनता काशी में आई थी उनके एक आदेश। बाबा जी ने कहा था कि मैं यज्ञ करूंगा, और इस यज्ञ में ड्रामो ड्राम घी उलेरा जाएगा। और जब यज्ञ हुआ तो कहा 11वें दिन शंकर जी का डमरू बजेगा। तो आज तक दुनिया भगवान को तो पूजती मानती है, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान से 2 बात किया नहीं। लेकिन कोई ये चैलेंज कर दे कि करोड़ों लोगों के बीच में डमरू बजेगा और आप आना सुन लेना, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो करोड़ों लोग, 6 किलोमीटर में 200 लाख जनता वहां गई थी। और जब 11वें दिन डमरू बजा डमरू, तो लोग दौड़ रहे थे, कहां से आवाज आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही। तब लोगों ने बाबा जी पर विश्वास किया। एक हमारे वहां वकील साहब थे, उनके पिताजी सीआईडी इंस्पेक्टर थे। 12 लोगों की टीम गई थी, और बीच बीच में बैठे थे कि देखो बाबा जी विदेश के जासूस हैं कि साधु लोग, पब्लिक इनके पास क्यों जा रही, क्या देते हैं बाबा जी लोगों। तो गुरु महाराज बीच बीच में सब लोग बैठे थे, और बाबा जी सबके सर पर हाथ रखते जा रहे थे। ऐसे सर पर पहुंचे, हाथ दबा दिया यहीं, और जीवात्मा निकल गई, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन किया। थोड़ी देर बाद में गुरु महाराज लौट आए। इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, इतना परिचय में काम चल जाएगा कि और आगे परिचय दें। मराव लोगों ने नामदान ले लिया, चेला बन गए। आज भी उनके लड़के वकालत करते हैं। वकालत नहीं किए, वकालत पढ़े थे और टाट पहनते हैं। हमारे बगल के जिले के हैं। तो महात्माओं से कोई वैसे नहीं जुड़ता, बड़ी से बड़ी परीक्षाएं लोग ले लेते हैं, अनुभव करते हैं, तब महात्मा से जुड़ते हैं। बाबा जी ने सोचा मेरे हर आदेश का लोग पालन करते हैं, तो लाओ इनका काम बना दे। गोरखपुर में बाबा जी सत्संग सुना रहे थे, बारिश होने लगी, बरस गया, भर गया कमर तक पानी। बाबा जी बोले खड़े हो जाओ। आप लोग उठे नहीं, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए लोग। कहा अगर तुम मेरे मंच को घूम लो तो मैं तुम्हारी 84 काट दूं। अब मंच घुमा के 84 काट दिया। 84 इतना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे पेड़ जंगल में है जो हजारों हजार साल तक खड़े रहेंगे, फिर उनका काट करके सामान बनाओगे, 1000 साल बाद वो सड़ेगा, तब खत्म होगा। ऐसे ऐसे जीव, अंडज पिंडज जोखमज स्थावर, इन सब में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। कल्पों कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा पानी के भीगने से वो खुश हो गए, और कहा मंच घूम लो तो मैं तुम्हारी 84 काट दूं। उनकी दौलत है, खेत में दे दें, खलिहान में दे दें, मकान में दे दें, कब दे दें, और ना दें तो काट दिया 84। अब उस समय पर तो हम आप थे नहीं, जो लोग रहे होंगे उनको उसका लाभ मिला होगा। अब वो चले गए। अब आज जाओ मंच घूमो तो घूम सकते हो, क्योंकि वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो मजदूरी नहीं मिलेगी जो उन्होंने गारंटी लिया था। उसके बाद परम पूज्य महाराज जी अभी जल्द में सोचे कि मेरे हर आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि हम आप करते भी हैं। बाबा जी के 5 देश में नामदानी थे, और महाराज जी के 42 देश में नामदानी हो गए। महाराज जी की संस्था आपके सहयोग से ठंडक के मौसम में कंबल बांटती है, टोपी बांटती है, निःशुल्क एम्बुलेंस चल रहा, गरीबों की शादियों में भंडारा चल रहा, आप समझो सिलाई मशीन वितरण हो रहा, बड़े बड़े तीर्थों में भंडारे चल रहे, हर प्रांतों में दवाई वितरण हो रहा, प्रोत्साहन राशि दी जाती है अच्छे नंबर से पास विद्यार्थी को। आप समझो, देखो इधर लोकतंत्र सेनानी को सम्मान समारोह सम्मानित किया जाता है,
तो जब तमाम जनहित के कार्य जो आपकी संस्था कर रही, किसी सरकार से कोई चंदा पैसा नहीं लेती, किसी गांव वाले से नहीं मांगती। थोड़ा आवाज कम करो। तो आपकी संस्था किसी सरकार से, किसी दुनियादार से कोई भी पैसा नहीं मांगती। आपके सहयोग से ये सब जनहित का कार्य हो रहा। अब महाराज जी भी सोचते हैं कि दे दें इनको इसकी मजदूरी, तो मौज में हुए तो कहा जो प्रयागराज में आएगा अंदर बाहर स्नान कर लेगा उसकी 84 कट जाएगी। अब आप बताओ इसमें से कितने लोग प्रयागराज गए थे? अब आप विचार करो, जो गए उनकी तो उन्होंने जिम्मेदारी लिया ही था, लेकिन जो नहीं गए या अब चले जाएं तो 84 नहीं कट सकती। हम लोग दक्षिण भारत गए थे, महाराज जी लेकर के गए थे, साथ में थे, तो हम लोग सोचने लगे प्रयागराज में जो जाएगा उसकी 84 कट जाएगी और हम लोगों की तो कटेगी नहीं। तो महाराज जी समझ गए, तो कहा देखो मेरे आदेश में यहाँ रहोगे तो यहाँ भी कट जाएगी, क्योंकि गुरु ही तो काटते हैं 84। तो उनकी मौज हो गई, उन्होंने वहीं काट दिया। अब वो समय निकल गया। गुरु महाराज बोले कि उज्जैन में होली में बोला लो, जो लोग आएंगे कर्मों की होली जला दी जाएगी। और बारिश होने लगा। महाराज जी बोले होनी थी जो हो गई अब मत करना। इसका मतलब पिछला पॉइंट सब विभाग। फिर बोले कि जो लोग नहीं आए उनको लेकर के 23 मार्च से 5 अप्रैल तक निकल पड़ना और मुक्ति दिवस प्रचार चलेगा, इसमें कर्म से लोग मुक्त हो जाएंगे। उसमें भी नहीं निकल पाए। तो महात्मा तो मुहूर्त लगाते हैं, लाभ देते हैं, और उस समय पर उनके आदेश का पालन करके जो लोग लाभ ले लेते हैं उनका काम बन जाता है, और नहीं तो समय निकल जाता है। स्वामी जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि देखो मैं कुछ देना चाहता हूं। कहा हमारे गुरु महाराज की मंदिर बनेगी, मंदिर बनवा दो, सब लोग सहयोग कर दो। गुरु महाराज ये भी कहते थे कि देखो हमारे आप बच्चे हो, हमारे तो कोई परिवार नहीं, आपको मैं अपना बच्चा समझता हूं, आप भी अपना समझ लो, पति समझ लो, नौकर समझ लो, बेटा समझ लो, पिता समझ लो, कुछ समझ लो। अब जब हम उनको अपना समझ लेंगे तो वो भी हमको अपना समझ लेंगे, वो भी अपना समझ लेंगे। लेकिन ओंठे प्रीत से काम नहीं चलेगा। देखो टट्टी करने वाला घर में बना है, मेहमान खाने वाला बना है, लेटने वाला बना है, बहू का कमरा अलग बना है, गाड़ी खड़ा करने वाला, गाय बांधने वाला, लकड़ी रखने वाला, सब रूम बना रहता है। लेकिन गुरु महाराज का कोई कमरा नहीं बना रहता है। अब कैसे माना जाए कि गुरु से हम अपने बच्चे जैसा प्रेम करते हैं, या पत्नी जैसा प्रेम करते हैं, पति जैसा प्रेम करते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा एक कमरा होना चाहिए। कितने लोगों के घर में कमरा है? हाथ उठाओ। मान लिया कमरा नहीं है, परिस्थितियां होती हैं, गरीबी होती है, या जो भी समस्याएं हैं, रुपया पैसा नहीं है। बाबा जी ने कहा कि अपने घर में अपने बिस्तर से ऊपर, अपने कमर से ऊपर कोने में एक कुर्सी रख दो, टेबल रख दो, पटरा रख दो, कपड़ा रख दो, फोटो लगा दो, एक गोलक रख दो। और जब गुरु आपके हो गए तो 2000 की साड़ी जब अपना पहनो, या 2000 का कुर्ता पैजामा, तो 2000 तो दोगे नहीं, क्योंकि बाबा जी तो मौके पर दिख नहीं रहे। लेकिन मानना तो पड़ेगा कि गुरु महाराज हमारे हैं, क्योंकि मदद करने के लिए तो कहते हो बाबा जी अब आओ मदद करो, तब कैसे विश्वास कर लेते हो बाबा जी हैं? तो इसका मतलब तब विश्वास करो तो वहां भी विश्वास करो कि बाबा जी अभी भी हैं। तो जब बाबा जी हैं तो चलो नहीं दे पाए, नहीं आप दे पाए उतना, तो कम से कम 5 रुपया 10 रुपया तो दे सकते थे कि ये लो आपके कपड़े की सेवा, और उनके गोलक में डाल देते। तब तो बाबा जी समझते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे कपड़े की व्यवस्था किया है। अभी परसों नरसों का सत्संग है, महाराज जी का बोले हैं, कहानी नहीं सुना रहा हूं।
तब तो गुरु समझते। गुरु को एक कपड़ा दे दो तो कितना कपड़ा पहनेंगे, लेकिन भाव तो होना चाहिए। अब आपने गोलक में डाल दिया, अब गुरु को भोग लगाना चाहिए। अब भिंडी काट रही, वो टमाटर काट रही, वो कीड़ा कट के मर गया। अब पापी आदमी ले जाए बाबा जी का भोग लगाने, तो पापी आदमी के हाथ से महात्मा स्वीकार ही नहीं करेंगे, उनको पता चल जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि चुटकी निकाला करो, एक चुटकी चावल, एक चुटकी आटा, एक चुटकी दाल जो आप बनाओ उसको निकालो। सब्जी के लिए बताया कि 50 की सब्जी खरीदने जाओ तो 45 की खरीदो, 5 रुपया बचा लो, उसमें लाओ गोलक में डाल दो, सब्जी की सेवा। चुटकी जब निकालोगी तो वो 200 पाप उस अनाज में चला जाएगा, और जब डिब्बा भर जाए तो त्रयोदशी का जब भंडारा हो तो उसमें खर्च कर दो, और नहीं तो अपने घर में ही बना करके त्रयोदशी के दिन लोगों को खिला दो। अच्छे काम में उसको खर्च करो गुरु के आदेश में, तो हाथ पवित्र हो जाएगा। पवित्र हाथ से जब लोग रोटी खाएंगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। देखो, सबकी इच्छा होती कि सत्संगी आवे, हम बना के खिलावें, लेकिन माला नहीं करते। अब माला नहीं करोगे, अब आपने किसी सत्संगी को बना के खिला दिया, अब वो जब माला लेकर के बैठा तो उसका माला गिरने लगा, तो आपने उसको धोखे में खिला दिया है। लेकिन वो जो गुरु बैठा है, साजन से चोरी नहीं चली, उसकी सजा आपको देंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सुमिरन करके भी तो खिला सकती थी माताएं बहनें। आप भी जो भंडारा बनाते हो, आप भी माला करके बना सकते। तो अगर सेवा करके भजन करो तो पूरी मजदूरी मिलती है, और सेवा करो भजन ना करो तो मजदूरी कट जाती है। इसलिए भोजन सुमिरन ध्यान भजन करके बनाना चाहिए, मुट्ठी चुटकी सेवा निकालना चाहिए। नया थाली कटोरी गिलास ले लो और अपने गुरु महाराज भगवान के सामने, जिनको आप देवी देवता भगवान मानते हो, उनको ले जाओ, सामने रख दो भोजन, और अपने श्रद्धा भाव से कहो, महाराज भगवान, गुरु महाराज, आपने जो दिया है आपको अर्पण है। और महाराज जी ने तो कहा, ये नाम ध्वनि बोल दो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम ध्वनि थोड़ी देर बोल लो, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद को लाओ, दाल दाल में डाल दो, चावल चावल में, रोटी रोटी में डाल दो, फिर परोसो, खिलाओ, फायदा होगा, विश्वास नहीं होगा। लेकिन हुजूर कहते हैं कि वो चुटकी सेवा आप निकालती हो, ये जो भी माताएं अपने घर में भोजन बनाती हैं, तो उनको ये पता है कि एक कटोरी दाल, एक कटोरा चावल, एक कटोरी आटा हमारे घर के परिवार खाते हैं, इतना पता है। बाबा जी कहते हैं चुटकी सेवा निकालो और उसी कटोरा भर बनाओ, और बिना बताए मेहमान आ जाए और उसी में जब वो भी खा जाए तो समझ लेना बाबा जी बरकत देते हैं। ऐसे मत विश्वास करो, लाभ लेकर के देख लो, मिलता है लाभ, लेकिन ऐसे पता नहीं चले, करोगे तब मिलेगा। महाराज जी ने कहा कि आप खेती दुकान दफ्तर का काम करते हो, आज तक आपके घर की परिस्थिति क्या है, कितनी बीमारी है, कितना बड़ा घर है, कितना पढ़ाई लिखाई बच्चों का है, कितनी बुद्धि तेज है, क्या है, पूरी परिस्थिति चेक कर लो, और 1.5 साल तक कंटिन्यू आप दशवांश निकाल करके देख लो। घर की परिस्थिति अगर ना बदल जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, लेकिन ईमानदारी से निकालो। जो लोग निकालते हैं उनको मिलता है। गुरु महाराज ने किसी को 19 नहीं किया है, किसी को 19 नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से जो लगा है तो निकालना चाहिए, दशवांश निकालना चाहिए, अनाज निकालना चाहिए। ये महात्मा ले करके देना चाहते हैं। आप सुनते हो वो सुदामा जी थे, वो कृष्ण जी थे, बचपन में पढ़ रहे थे खेत, जब लकड़ी तोड़ने जाते थे तो उनकी माता जी चना दे देती थी। अब कृष्ण को जब चढ़ा देते थे तो सुदामा बेवकूफ़ समझते थे, तो सुदामा खाने लगते थे, दांत बजने लगता था तो कृष्ण जान जाते थे, क्या खा रहे हो भैया? अरे कुछ नहीं, ठंडक में दांत बज रहा है। बेवकूफ़ बना देते थे। लेकिन वो आकर के कभी माता जी से शिकायत नहीं किए कि माता जी ये चना सब खा लेते हैं। और एक समय आया
वो भगवान बन गए, वो भिखारी बन गए, दोनों साथ में पढ़ते थे। राजा बन गए वो, और वो भिखारी बन गए। ऐसी परिस्थिति आ गई कि मांगते मांगते जीवन बीतने लगा। मांगते थे, खाते थे, बच्चे परिवार। कोई एक दिन ऐसा आया कि दवाई करने के लिए पैसा नहीं था। अब जैसे आपकी रोजी रोटी चल रही, अब आकस्मिक कोई घटना घट जाए जिसमें 2 लाख लगेगा, तो रोज चल रहा था ये तो ठीक है, लेकिन 2 लाख कहाँ से लाओगे? तो रोज चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति आई, बच्चे बीमार हो गए। अब बच्चे छटपटाने लगे, उनकी माता जी पत्नी रोने लगी तो वो भी रोने लगे, सब लोग रोने लगे। कुछ था नहीं, तो उनकी पत्नी ने कहा चले जाओ, तुम्हारे मित्र भगवान हैं, उन्हीं के पास। अब वहाँ चले जाओगे तो कुछ दे देंगे। तो उन्होंने कहा देखो साधु और बेटी, ये छूछी नहीं भेटी, राजा से मिलो तो कुछ दे के भेंटो। अब वो बड़ा आदमी है, वो क्या पहचानेंगे? अरे कहा सब पहचानेंगे। कहा कुछ नहीं पहचानेंगे, हमको पता है, बड़े लोग पहचानते नहीं। लेकिन ज्यों त्यों करके जो भी किनकी उनकी था, कीड़ा उड़ा जो पछोड़ते हैं आगे का, अपने भाषण जो भी कह लो। रोने लगी उनकी पत्नी और कहने लगी कि भगवान को याद करके और रोने लगी, और कहा ले जाओ, केवल ये बता देना कि भाभी ने दिया है, बस। सुदामा ने सोचा हमारी बेइज्जती होगी, इनको क्या पता। अरे भाई हम वहां निकालेंगे सबके सामने तो हमारी तो इज्जत जाएगी, इनकी तो बाद में जाएगी। तो कहा हम ये सामान नहीं ले जाएंगे। तो रो करके और इतने दुखी भाव से वो कहने लगी, कहा ले जाओ। तो में डबोट करके हाथ के नीचे ले गए। वहां पहुंचे, स्वागत सत्कार आपने सुना होगा। हाय महादुख पायो सखाए, नहीं ते किते दिन खोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना रोए कि सब पैर धुल गया। आप सुदामा जी कह रहे हैं तो जाएं भैया। तो आप प्रेम मित्रवत भाषा एक अलग होती है क्षेत्रीय। तो कहा जाएं भैया, तो कहा तो जाओ भैया। तो सोचने लगे, हम कहते थे औरत जाति मानी नहीं, हम जानते थे बड़ा आदमी यही करेगा। अब देखो इनको तो कहना चाहिए रुको भैया, अरे तो कहते हैं जाओ भैया। थोड़ी देर बाद सोचा हो सकता है भूल गया हो, फिर कहते हैं तो जाएं भैया। तो कहा तो जाओ भैया। फिर थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी रुक्मिणी समझ गई, तो धीरे से ऐसे पकड़ लेकर के गई। अपने पति को सब लोग पकड़ ले जाते हैं घर में, चलो सुनो बात समझो, माहौल क्या है। अब ले गई, धीरे बिगड़ी उनके ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर। क्या आप भी बताओ, अरे बेचारे गरीब आदमी हैं, उनके सर पर पगड़ी नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, और जो है बेचारे बार बार याचना कर रहे हैं कि जाएं। तब आप कहते हो जाओ, अरे कुछ दे दो, ये इसीलिए तो कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा चुप रहो तुमको क्या पता, तुमको क्या पता कैसे देने उसको। मैं तो उसको देना चाहता हूं, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता। अरे कहा अब बेचारे मांगे कि हमको कुछ दे दो, अब कह तो रहे कि जाएं जाएं जाएं, और कैसे कहे कि दे दो। तो कहा इससे नहीं मिलता है, अरे वो कुछ दे दें तो मिल जाए, मैं भी दे दूं, ऊपर का विधान है कि दे तब ले। तो कहा बेचारे उनके पास क्या रखा है वो देंगे। अरे कहा उनके पास है, वो बचपन के चोर है, हमको पता है क्या है, ये हमारे मित्र का मामला है, तुम चुप रहो। अब वो शांत हो गई। अब क्या बोले उनके मित्र के बारे में। अब दोनों प्राणी बाहर से निकले घर में से, तो ये समझ गए कुछ आपस में समझौता हुआ होगा, कुछ माल डिसाइड हो गया होगा कि मिलेगा क्या। तो कहते भैया अब हम जा रहे हैं। तो कहा तो जाओ, बस उठ के चल दिए। तो कहा देखा, बस पकड़ लिया हाथ, बस ऊपर उठ गया, बस वो गिर गया। भाई एक मुठा खाए, फिर 2 खाए, पर तीसरा खाने चले, रुक्मिणी ने रोक लिया, क्योंकि रुक्मिणी को पता था कि क्या दे रहे हैं। पूरा सुदामापुरी दे दिया, अपने जैसा राज्य दे दिया। वो तो ये चाहते थे। कहा रुक्मिणी रोको मत, मैं भीख मांगूंगा, मेरा मित्र राजा बनेगा, मैं तो अपना पूरा देना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने रोक लिया कि अपने लिए कुछ रहने दो। तो दिया कब, जब उन्होंने दिया। और जब वहां से लौटे अपने घर, देखा ये सब सुदामापुरी, उनका घर बना हुआ सब उजड़ गया, लड़के बच्चे गायब हो गए। तो डांटा कृष्ण को, अरे हमको ये सब कचड़ा दे करके फंसाना चाहते हो, ले जाओ अपना कचड़ा, नहीं चाहिए हमको ये सब, हमारा घर वापस करो। मौज थी, ऐसे भक्त थे।
दे दिया तब भी उनको कचड़े कहा, ले जाओ अपना कचड़े, हमको नहीं चाहिए, और मांगने भी गए थे। तो देखो परमात्मा गुरु जो होता है देना ही चाहता है, देने के लिए ही आते हैं, लेकिन उस समय पर हम लोग भाव नहीं समझ पाते हैं क्या देना चाहते हैं। संसार की चीज़ें, अध्यात्म की चीज़ें, और मालिक की मौज थी। तो उन्होंने कहा मंदिर हमारे गुरु का बनेगा। तो उस समय पर तमाम शिष्य थे देश विदेश में, तो कहा ऐसे मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बनाने के लिए ठेका लेना पड़ता है। कैसे? जैसे आपके लड़की है, लड़का है, पत्नी है, तो कहते भैया पत्नी शादी करके लाए हैं, जेवर देना, कपड़ा देना, देखभाल करना, ये हमारा ठेका है। लड़की पैदा किए हैं, लड़का पैदा किए हैं, पढ़ाना लिखाना, शादी करना, विदाई करना, बहू लाना, कमरा बनवाना, ये सब हमारा ठेका है। तो जैसे परिवार के बीच में आप ठेका निभाते हो, कहते हो जाने दो घर, शादी है आज, घर पर रहना जरूरी है, हमारा ठेका है। तो इसी तरह से ठेका होता है। महात्मा जी थे, वो मंदिर बना रहे थे, तो कहा मंदिर हमारा बनवाओगे? तो सब चेला ने कहा हाँ। कहा कैसे बनवाओगे? कहा सहयोग करेंगे, बनेगा। कहा ऐसे नहीं, ठेका कौन लेगा? ठेका। तो कहा ठेका, ठेका क्या होता है? तो बताया यही बात। तो जैसे जो भैंस का गुलाम है, कुछ लोग होते ना, कहते भैया हम चले जाएंगे तो भैंस दूध नहीं देगी, अब मर जाओगे तब दूध कैसे देगी। कुछ लोग कहेंगे हमारा नाती पोता हमारे ही बगल में सोता है, अब बताओ जब संसार से चले जाओगे तब कहाँ सोएगा। लेकिन लोगों का अलग अलग फंसाव होता है। कहते कबीर मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे जगत फंसाओ। कुछ लोगों की पत्नी अगर कह देंगी यहीं खड़े रहो तो वहीं खड़े रहेंगे, कहेंगे औरत नाराज ना हो जाए, कहीं हड़ताल कर दे। तो स्त्री गुलाम, संसार के गुलाम, सामान के गुलाम, पढ़ाई के गुलाम, नौकरी के गुलाम, तरह तरह से कहीं ना कहीं लोग गुलामी में जकड़े हुए होते हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति, जैसे एक नौकरी आपकी लगी है कहीं, अब उसी समय में दूसरी नौकरी कैसे कर पाओगे? भाई उधर ढीला करोगे तब इधर होगा। तो अब जब संसार का ढीला करोगे तब गुरु की तरफ कर सकते हो। तो चेला तो बहुत थे, लेकिन किसी न किसी के गुलाम थे सब। तो कहा ठेका कौन लेगा? ठेका। तो सब चेला सर झुका लिए, ठेका कोई नहीं लेगा। तो एक चेला ने कहा हम ठेका लेंगे। कहा कैसे लोगे? कहा मंदिर बनवाएंगे। कैसे बनवाओगे? कहा कि जमीन बेच देंगे अगर जरूरत पड़ गई तो। अच्छा, अब अगर उससे भी नहीं बन पाया तब? तो कहा अपना कपड़ा बेच देंगे। अब कहा उससे नहीं बन पाया तब? तब कहा चमड़ी बेच देंगे। तब कहा ये तो बनवाएगा मेरी मंदिर। बस ठेका दे दिया गुरु महाराज ने। कहा ये मेरा असली चेला, ये बनाएगा। वह कुछ दिन बीता, बस मर गया। तो यमदूत के सिपाही लेने आए। तो जिसने गुरु का ठेका लिया है, गुरु उनका ठेका लेंगे। तो गुरु महाराज उसको लेने पहुंच गए। कहा कहाँ लिए जा रहे हो? कहा महाराज इसका समय पूरा है। तो कहा इसने तो मंदिर बनाने का ठेका लिया है, मंदिर तो अभी बनी नहीं। तो कहा महाराज अब वो ठेका दूसरे चेला को दे दो। तो कहा चेला तो बहुत है, लेकिन हाथी वाले दांत, खाने के अलग, दिखाने के अलग। इसी को जिंदा करो, वो उसी को जिंदा करा दिया। और 10 साल मंदिर बनी, 10 साल के अंदर उसका काम बना दिया, वो घर पहुंचा दिया। तो ठेका तो हमने आपने भी लिया था, कहा था मंदिर बनवाएंगे। लेकिन अब आप लोग बताओ, दिसंबर महीने में उस मंदिर का पूजन हुआ 2 तारीख को, और 8 तारीख को शिलान्यास हुआ, और जून महीना चल रहा है। आपके गुरु महाराज की मंदिर बन रही, इसको विधिवत जानते हो, ज़्यादा सत्संग सुनाने की जरूरत नहीं। लेकिन अब अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो, अगर आपका घर बनता तो आप बाहर नहीं रहते, कहते चलो देखो मिस्त्री फेंक न दे मसाला, बैठा तो नहीं है लेबर, और जो है कोई नुकसान तो नहीं कर दे रहा है, टेढ़ा तो देवाल नहीं हो गया, इसलिए कि आपका पैसा लगा है। अरे भैया तो गुरु महाराज का मंदिर का मतलब आपका मंदिर। तो ये बताओ दिसंबर से जून तक इसमें से कितने लोग 10-20 दिन देखभाल करने के लिए गए? हाथ उठाइए। अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूं भैया, कितने लोग गए? एक बीमारी लग जाए और डॉक्टर कहते 15 दिन अस्पताल में रहना है तो रहना है, रुपया भी देना है, पेट भी फड़वाना है। लेकिन गुरु महाराज पर कितना विश्वास है तो हम आप सोच नहीं गए। अब नहीं गए तो जो समय निकल गया, बुनियाद डबल हाथी खड़ा कर दो, गायब हो जाए, डबल ट्रक उसी में चला जाए, इतना बड़ा बुनियाद खोदा गया और वो जमीन से
नीचे से ऊपर तक आ गया और हमने अभी तक उसमें हाथ नहीं लगाया। अब आप विचार करो, जब गुरु महाराज अपने गुरु की मंदिर बना रहे थे, स्वामी जी बोले, कहा बच्चा मेरे गुरु का मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में जो 60 दिन 80 दिन की सेवा कर लेगा वो भजन कम ही कर पाया तो भी पार चला जाएगा। उस समय पर काफी सत्संगी थे, बहुत लोग संगत थी, लेकिन सब लोग गए कि नहीं गए तो आप लोग जानो, पुराने हो आप लोग। हम तो 2009 में नामदान लिए, 2014 में बाबा जी के पास जान लो गए, बाकी तो टहले घूमे मौज मस्ती लिए। लेकिन हमने सुना है, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, हमारा मंडल है देवी पाटन, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और 74 जिला नेपाल। ये तब भी एक ही में चलता था, आज भी एक ही में चलता है। ये सब लोग एक ही जिम्मेदार रहता है, उसको आदेश देता है, सब लोग पालन करते हैं। अब आगे कैसे चले गए तो जाने गुरु महाराज और संगत के लोग जाने, लेकिन उस समय पर एक ही में चलता था। और जब स्वामी जी महाराज ने आदेश दिया तो उस समय पर गुरु महाराज कहते थे अपना परिवार समझ लो, तो लोगों ने कहा जब गुरु महाराज हमारे परिवार है, हमारे गुरु महाराज का आदेश है, तो अब गुरु से बढ़ करके कौन है संसार में। तो इन माताओं बहनों ने सबसे कीमती गहना, औरतों को गहना, बच्चा, पोशाक यही पसंद होता है, तो उसका त्याग कर दिया और जेवर बेच करके कहा मेरे गुरु का मंदिर बनेगा, और जब तक मंदिर बनेगा गहना नहीं पहनेंगे, और जब देंगे गुरु महाराज तो फिर पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। बेच दिया। भाई लोगों ने सोचा कि 2 बीघा खेत है, एक लड़का है, एक और पैदा हो जाता तो 1-1 बीघा लेता, तो जब गुरु महाराज भी हमारे बच्चे हैं तो 1 बीघा गुरु महाराज के नाम पर उनको बेच दिया और गुरु महाराज को दे दिया मंदिर में सेवा के लिए। और 20 दिन पर, हर 20 दिन पर 500 लोग, इन माताओं बहनों ने अपने पतियों को, बच्चों को, अपने पिता को कहा जाओ हम आपका काम देख लेंगे घर का, और 2 बात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप गुरु महाराज की मंदिर की सेवा करने जाओ। और पतियों को, परिवार को अपने भेजा शरीर से सेवा करने के लिए। और जब 500 आदमी पहली बार पहुंचे हमारे क्षेत्र से, तो बाबा जी के आसपास में जो लोग रहते थे वो लोग बोले देवी पाटन मंडल में भूखमरी पड़ी है, इसलिए 500 आदमी आए हैं। स्वामी जी महाराज महात्मा अंतर्यामी बोले तो कुछ नहीं। कुछ दिन बीता तो अपने संगत में बड़ी मेहनत होती थी, बहुत। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 80-80 कुंटल राशन इकट्ठा कर देता था। एक बार बता रहे हैं कि जितना इलाका में बस था हमारे, सब बस बुक करवा दिया था जय गुरुदेव में, एक को बस नहीं था, सब पैदल चलने लगे थे। पूरा इलाका का मनई 150 किलोमीटर में जितने आदमी थे सब पैदल चलने लगे थे। कह रहे थे बस कहाँ चला गया, कहा जय गुरुदेव में चला गया। इतनी मेहनत करते थे। और जब 1 ट्रक राशन भेजा आश्रम पर, तो स्वामी जी महाराज ने कहा गोदाम में मत उतारना, उसको बाहर उतरवा दिया। और उन्हीं लोगों को, साथ में रहने वाले लोगों को स्वामी जी लेकर के गए। कहा ये राशन कहाँ से आया है? कहा हजूर देवी पाटन मंडल से। कहा कहाँ से आया है? तो कहा देवी पाटन मंडल से आया है। अच्छा, देवी पाटन मंडल के बच्चे सेवा भी करते हैं और अपने खाने के लिए भी लाते हैं। अपने लिए तो छोड़ो, ये आश्रम पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी लाते हैं। वाह बच्चों वाह, लगे रहो। इसी तरह से अगर तुम लगे रहोगे तो पूरे विश्व में देवी पाटन मंडल का मैं नाम आगे कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। ये बाबा उमाकांत जी महाराज, ये उसी देवी पाटन मंडल में इनका जन्म हुआ है। वहीं पर ये साइकिल चलाए हैं, वहीं संगत से जुड़े हैं, वहीं से इनको आगे बढ़े हैं। आज समझो पूरे विश्व में इनका नाम आगे हो गया कि नहीं देवी पाटन मंडल का। तो महात्मा कभी बेकार की बात नहीं करते। और तब से लेकर के आज तक बराबर 20 दिन पर सेवादार जाते हैं, बराबर, अभी बंद नहीं हुए हैं, हर 20 दिन पर सेवादार जाते हैं। लेकिन वो दयाल उन्होंने लूटा, उनकी दया लोगों को मिली, आज तक लोग ले रहे हैं। आप भी अगर चाहो तो इसी मंदिर से सेवादार शुरू कर दो और उनकी दया आप भी लूट सकते हो। अब आपको किस रूप में दे दे, कौन सी दया कर दे, ये तो इनकी बात है। लेकिन नहीं जाओगे, नहीं करोगे
तो उतना ही मिलेगा जितना करोगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए करना चाहिए। गुरु महाराज की मौज है। महाराज जी ने कहा हमारे गुरु का मंदिर बनेगा, और हम गुरु महाराज बोले थे ये ऐसी मंदिर नहीं बनाएंगे, ऐसी मंदिर बनाएंगे कि हजारों हजार साल तक मंदिर रहे, ऐसी मंदिर बनाएंगे। विदेशों में इंजीनियरों को भेजा और उन लोगों ने रिसर्च किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखा, बड़े बड़े मंदिरों को देखा और मजबूती के साथ निचोड़ निकाल करके लाए और कहा इस टाइप का अगर बनाओ तो हजारों साल तक चलेगा। तब वो डबल हाथी चला जाए, उसमें इतना गहरा बुनियाद हो, इतना चौड़ा बुनियाद खुदा गया, और इतने मजबूती के साथ वो मंदिर बनाने का विचार है महाराज जी का कि विश्व में अलग रहे सबसे, और इतना मजबूत रहे कि हजारों साल तक चले। मालिक की मौज है। महाराज जी ने कहा कि ये चंदा देने से काम नहीं चलेगा, इसमें ये समझो कि हमारे बच्चे के लिए मकान बना रहा हूं, ये समझो लड़की की विदाई कर रहा हूं, शादी कर रहा हूं, इस तरह से सेवा करो। कहा जब सामान खरीदा जाएगा तो मटेरियल लगेगा, जैसे घर बनाते हो तो ईंटा, छर्री, गिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेंट, छरिया, ये सब लगता है। इकट्ठा खरीदते हो तो ज़्यादा रुपया लगता। तो कहा एक मुफ्त सेवा सब लोग लिखा दो। फार्म आप लोगों ने जमा किया होगा, और कहा एक मुफ्त सेवा जमा कर दो। अब जिन लोगों ने जमा किया अच्छी बात, नहीं जमा की हो तो जमा कर दो। महाराज जी के हाथ में एक मुफ्त सेवा आपकी जाएगी। लेकिन महाराज जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि साल 2 साल के अंदर मंदिर बन करके तैयार हो जाए, ज्यादा झंझट ना पालो। आप 2 साल के अंदर तैयार हो जाए। तो महाराज जी ने कहा कि जब वो दीवार उठवा देते हो तो उसके बाद में बिजली लगता है, पंखा लगता है, प्लास्टर होता है, रंगाई पोताई होती है, तमाम वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई, तमाम काम उसमें होता है, बाद में भी खर्चे लगते हैं। तो महाराज जी ने कहा इसके लिए मासिक सेवा चलेगी। तो उस समय ज़्यादातर जोर उसी का था, मासिक डाउन था। मासिक किसे कहते हैं? जब वो मंदिर बनी थी गुरु महाराज के, गुरु महाराज वाली, तो उस समय भी मासिक निकालते थे 200 रुपया महीना। हमारे यहाँ कैलाशनाथ वर्मा डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज बोले थे कि जो मासिक निकालेगा उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। तो उन्होंने सोचा जब बाबा जी ने कहा है तो हम आजमाएंगे। तो उनके पत्नी और उनको, दोनों लोगों को उनके माँ बाप ने भगा दिया था घर से। अब एक औरत आपके साथ में हो, खाने के लिए कुछ ना हो, आसमान हो, जमीन हो, पानी बरसे, कहाँ रहोगे? बहुत बड़ी मुसीबत थी उनके ऊपर, लेकिन नामदानी थे बाबा जी की। और जब आदेश हुआ कि मासिक सेवा जो निकालेगा उसकी परिस्थिति बदल जाएगी, विश्वास कर लिया उन्होंने और 2-4 दवाई लिया, और वही दवाई ऐसे सुई दवाई करने लगे। और उसी सुई दवाई से बेईमानी नहीं किए, लूटे नहीं किसी को, लेकिन इतनी दया हुई गुरु महाराज की कि उसी चौराहे पर, उसी जगह करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा और उसको बनवाया, फिर रहने लगे। फिर बगल में एक लिया और फिर उसके बगल में एक लिया, फिर उसको भी बनवा दिया। 30-40 साल से उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, लड़का भी हो गया, उसका मालिक भी आ गया, आप समझो। लेकिन आज भी वो मासिक सेवा निकालते, आज भी। तब 200 निकालते थे, अब 500 निकालते। मासिक उन्होंने बंद नहीं किया। उन्होंने कहा हमको गुरु महाराज ने दिया है, हमको विश्वास। महाराज जी अभी लखनऊ में बोल के गए, लोगों को बता देना कि जैसे घर बनाते हो तो कर्जा हो जाते हो, जब पैसा खत्म हो जाता है तब लोन लेते हो, शादी करते हो तो लोन लेते हो, गाड़ी खरीदते हो तो लोन लेते हो। कहा गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, आप यही समझ करके दे देना कि मैं अपने गुरु महाराज को लोन दे रहा हूं। लोन अगर तुम दे दोगे, ये मंदिर बनवा दोगे, तो महाराज जी ने कहा मैं सूद ब्याज समेत वापस कर दूंगा। सूद ब्याज समेत। महात्मा कभी बकाया नहीं रखते। आपने वो सुना होगा कि वो भगत थी, उसके घर में 10 मेहमान पहुंच गए, राबिया के साधु। तो राबिया के घर में 2 रोटी था, तो खाने जा रही थी तो देखा 10 मेहमान। तो उसने सोचा कि क्या करें, कैसे करें। तो उस उठा करके 1 रोटी कुत्ते को, 1 रोटी बंदर को फेंक दिया। तो साधु लोग सोचे थे 2 रोटी था भी, एक टुकड़ा मिल जाता, खा के पानी पी लेते, रात सो लेते। लेकिन तो महामूर्ख निकली, ये तो इसने ना खाया ना अपने हम लोगों को दिया।
अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं, भाई रोटी आएगी, भाई रोटी आएगी, कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद पड़ोसी के मन में यह बात आया, क्योंकि उसको विश्वास था, मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि 1 का 10 और 2 का 20, 2 का 20। तो मेहमान उसके 9 आए थे, गलती से 10 निकल गया, 9 आए थे। तो उसने 2 रोटी फेंक दिया। अब थोड़ी देर बाद पड़ोसी के मन में हलचल मचने लगी। पड़ोसी औरत ने सोचा, इसके घर तो 9 मेहमान आ गए और इसके घर में तो कुछ खाने को होगा नहीं। तो अपने घर से वो 9 दूनी 18 रोटी बना के लाई और चुपके से रख गई। अब साधु लोगों ने देखा, अरे इसका पावर तो बड़ा दूर तक है, रोटी आ गई, अब तो मिलेगी। थोड़ी देर बाद में उसके मन में आया, बस उसको गिनने लगी तो 18 ठहरा। बस उसको बुलाया, वो कहा ले जाओ इसको। आप साधु लोगों ने कहा, दादा किसी प्रकार भगवान ने दिया था, हाँ इसको भी वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर रोटी आया, उसको गिना तो उसमें 20 था। तो 2 रोटी साधु को तो दिया और सबने खाया, और उसने भी 2 रोटी खाया। तो साधु को रह नहीं गया। तो साधु ने पूछा, ये बताओ बिटिया, पिछली बार रोटी आया, पहले तुम्हारे 2 ही था तो तुमने फेंका, और उसके बाद रोटी आया तो तुमने वापस कर दिया, दोबारा आया तो ले क्यों लिया? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो राबिया ने बताया कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं 1 का 10, तो हमारे पास 2 ही था, आप 9 लोग आए थे तो 9 दूनी 18 आपको चाहिए, 2 हमको लिए चाहिए। तो हमने 1 फेंका तो हमको 10 चाहिए, 2 हमने दिया था तो 20 चाहिए था। तो 18 आया तो इसका मतलब किसी आदमी ने दिया, क्योंकि भगवान बेईमान है नहीं, वो 1 कम देगा नहीं। तो आदमी ने दिया तो मैं आदमी का लिया क्यों लूँ? तो मैंने वापस कर दिया, और जब 20 आया तो हम समझ गए कि हमारे गुरु महाराज ने दिया, तो इसलिए मैंने ले लिया, आपको खिलाया। तो जब उनके गुरु महाराज 10 दे सकते हैं तो आपके गुरु महाराज तो 1000 दे सकते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए महाराज जी ने एक रजिस्टर भेजा और कहा, ला जा करके लोगों को बता दो कि 3 तरह की सेवा इसमें चलेगी मासिक। जैसे मंदिर 2 साल बना तो 24 महीना हुआ, तो इसमें मासिक चलेगी, लेकिन ऐसे नहीं चलेगी, कुर्बानी करना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा वो मामूली मंदिर नहीं है, यानी समझो ये मकान आपका गिर जाएगा और ये बच्चा शराबी निकल जाए बेच देगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मंदिर जब तक रहेगी, लोग पूजा पाठ करेंगे, तब तक आपको उसका लाभ मिलेगा। समझो सोने के दीवार में छोप रहे हो। आपने सुना ना कहानी, महात्मा जी बगीचा बुक में महल बुक कर रहे थे, बैठे हुए थे और सबसे कह रहे थे घर बुक करवा लो, घर बुक करवा लो। जो ही देखता था वही कहता, सिर्री मट्टी का घर बुक कर रहा है पागल, मिट्टी का घर बुक कर रहा है सिर्री। चले जाते थे लोग। एक राजा आया, ऐ कहा राजा घर बुक कर ले, घर बुक कर ले, तेरे काम आएगा। कहा रे, इसीलिए लोग साधु महात्मा विश्वास नहीं करते। शाही महल में मैं रहता हूं और ये हमको बता रहे हैं कि मिट्टी का घर बनवा लो, ये तुम्हारे काम आएगा, जाओ तुम्हारे से साधु बहुत मिलते हैं। चला गया। पीछे सुन के रानी की सवारी आई। राजा ने कहा महात्मा ने, ऐ राजा, ऐ रानी, तेरा राजा चूक गया, बुक करवा ले घर, मौका तेरे लिए अच्छा है। तो रानी ने सोचा राजपाट दुनिया भर है ही है, अब साधु पता नहीं किस भेष में है, और साधु है चाहे चोर है, और दे देंगे तो कौन सी कमी पड़ने वाली। बस दे दिया। कहा महाराज जो सबसे महंगा महल है बुक कर दो। वह महात्मा जी ने इसे बिगाड़ दिया, जमीन को, वो माटी का बना था, सब बिगाड़ दिए। कहा जाओ बुक हो गया। अब वो चली आई रानी। राजा रानी रात में सोए और राजा ने देखा कि हमारी मौत हो गई। वो यमदूत के सिपाही आए, पकड़ करके टांग उठा करके फेंक दिया। टांग उनके हाथ में ऊपर जा करके धड़ जब नीचे गिरा तो लोहे से भालों से बिछा हुआ जमीन, शरीर फट गया, उठा के फेंका, आग में फेंक दिया, वो जलने लगा। फिर उसमें से निकाला, फाड़ दिया, नोच दिया, मारते पीटते घसीटते जोड़ते, लौलोहान खून से, भूख से, प्यास से लथपथ राजा उठता गिरता हुआ आगे बढ़ रहा। देखा एक तरफ से लाइट जल रही, उसने वो गया गिरते पड़ते। और एक महल देखा तो बहुत खुश हुआ। तो कहा भैया पानी पिला दो, बैठने की जगह दे दो। उसने कहा जाओ अपने मकान में। बगल में गया, उसने कहा जाओ अपने मकान में। बगल में गया, उसने कहा जाओ अपने मकान में।
तब तक देखा उसके रानी के नाम का एक महल बुक है, बहुत खुश हुआ कि मेरे पत्नी का है तो मतलब मेरा है। घुसने लगा, सिपाही ने रोका, है जिसका है वो केवल रह सकता है। अरे मैं इसका पति राजा हूँ। तो कहा यार राजा वाजा कुछ नहीं चलता है, ये मृतलोक नहीं है परलोक है। उसको महात्मा की बात याद आ गई, वह जिंदा हो गया। और जब जिंदा हुआ तो राजा ने पत्नी को जगाया, रानी को कहा सुनो, अरे कल बगीचे में एक साधु मिले थे, वो तो घर बुक कर रहे थे, हमने समझा बेवकूफ़ है, लेकिन तुम्हारे नाम का तो मैंने वहाँ महल देखा, तो क्या तुमने बुक कराया था क्या? तो रानी ने कहा हाँ बुक तो कराया था, लेकिन भूल गई आपसे बताना। तो कहा अरे वो तो पहुँचे हुए संत थे, ले चलो जितना भी राजपाट है, ये दुनिया का जो कचरा मैंने इकट्ठा किया सब बेकार है, ले चलो और सारा रुपया दे दो, सारा महल बुक करा लो। राजा ले गया जितना औजारों रुपया पैसा थप था। कहा महाराज सब ले लो, सब बुक कर दो। कहा बच्चा जगह खत्म हो गया। अरे कहा इतना बड़ा बगीचा है, कहीं भी बना के बुक कर दो। कहा बेवकूफ, वहाँ बुक होता है, वहाँ जगह खत्म हो गया। कहा महाराज थोड़ा सा बुक कर दो रहने के लिए। कहा बच्चा मेरे कोटे में खत्म हो गया, अब आने वाला महापुरुष बुक करेगा, अब आने वाला संत बुक करेगा। तो उस समय पर बाबा जी बुक कर रहे थे और अब महाराज जी बुक कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा ये मंदिर मेरे गुरु का बनना, जो यहां सर झुका देगा कोई भी खाली नहीं जाएगा, और जब बन के तैयार होगा तो क्या दूंगा ये तो समय बताएगा। इसलिए आज बुक हो रहा है, आज बुक करा लो, मौका है। तो महाराज जी ने कहा इसमें 3 तरह की सेवा चलेगी, एक भामाशाह, एक सेवादान और एक सेवा। भामाशाह सेवा के लिए कहा कि जब महाराणा प्रताप से लड़ाई हो रही थी तो महाराणा प्रताप हारने लगे, जंगल में भाग गए, घास की रोटी खाने लगे, फौज फाटे सब दूर भाग गए, कोई साथ नहीं दे रहा। उस समय पर एक भामाशाह सेठ थे, तो उन्होंने सोचा राजा हमारा हार जाएगा, प्रजा गुलाम हो जाएगी। तो उन्होंने अपना तिजोरी खोल दिया, कहा जितना रुपया पैसा लगे सब ले जाओ, औजार खरीद लो और सिपाही को तनख्वाह दो और इनको फौज तैयार करो और इनका खर्चा चलाओ, और एक बहुत बड़ा जो है तैयारी करके और विजय प्राप्त करो, और जितना लगे सब लगे तो सब ले जाओ। और पूरा तिजोरी खोल दिया भामाशाह। तो महाराज जी ने कहा इस तरह से ये समझो कि मेरे गुरु का मंदिर बन रहा है, और 24 महीने बनेगा तो लाखों रुपया महीना से जो ऊपर दे सकते हो, जितना दे सकते हो, लेकिन कम से कम लाख रुपया महीना उनका लिखा जाएगा भामाशाह सेवा में। अब जैसे 24 महीना बना तो 24 लाख हुआ। और जो लोग कम ही दे सकते हो, मान लिया आपके पास नहीं हो पाया, तो जितना दे सकते हो उतना दे दो, जय महीना जमा कर सकते हो उतना ही महीना करो, लेकिन लाख रुपए से ऊपर जमा करोगे मासिक तो वो भामाशाह में लिखा जाएगा। और कहा लाख से नीचे 50,000 के ऊपर ये सेवादान में, और 50,000 से नीचे 1000 से ऊपर ये सेवा में। आप क्या करोगे ये तो आप जानो, आपके गुरु महाराज जाने, लेकिन कहा ये सेवा रजिस्टर से जाएगा, और एक मुफ्त सेवा वो तो हाथ में जाएगा। तो एक रजिस्टर आया है, अभी लाएंगे साहब आपको दिखाएंगे। तो ये रजिस्टर में लिखा जाएगा। आप लोग यदि सिस्टम बना लो, देख लो अपनी परिस्थिति, सेट कर लो और लिखा दो, ये मालिक के आदेश से ही बताया जा रहा है, ये कोई अपनी मौज नहीं होती। महाराज जी लखनऊ में आए थे और रजिस्टर बताएंगे ऐसे ऐसे जारी करो, ऐसे ऐसे जा करके लोगों से बताओ। दौड़ा चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश, और बहुत संख्या में लोग भामाशाह में नाम लिखा रहे हैं। तो आप लिखाओगे तो आपके भी जिले का नाम चला जाएगा। देना आपको है, लेना उनको है, देंगे देना, और नहीं देंगे नहीं देना। अरे वो देंगे तभी तो दोगे। तो कहते हैं दे है तब तक दे, और देह खे हो जाएगी कौन कहेगा दे, और जब देह खत्म हो जाएगी तो कौन मांगेगा आपसे। इसलिए दे दे, मौका है, गुरु मांग रहे हैं और ले करके कुछ आपको देना चाहते हैं, उनकी मौज हो गई, इसलिए समय निकल जाएगा, चूक जाओगे। कहा है गुरु पूर्णिमा में मासिक सेवा लेके आना चालू कर दो। और गुरु पूर्णिमा में 1, 2, 3 जुलाई को बुलाए हैं महाराज जी सबको, सब लोग आओ गुरु भक्तों के लिए। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे पति पत्नी की जब शादी होती है तो कहते हैं शादी है आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक दूसरे के मिलन का समय है। तो ऐसे ही सदगुरु और जीवात्मा के मिलन के समय को
गुरु पूर्णिमा का त्यौहार कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन साधक शिष्य अगर उनके सामने बैठकर साधना करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होती है। इसलिए भक्तों को गुरु पूर्णिमा पर जरूर जाना चाहिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए, गुरु से दया दुआ लेने के लिए। तो मौका है, चलने की तैयारी करो। 1, 2, 3 जुलाई को है, तो जैसे तैसे मौका लगे ट्रेन से, बस से, गाड़ी से चल करके दर्शन कर लो। समय है, और नहीं तो चूक जाओगे, मौका निकल जाएगा। महाराज जी ने याद किया है, आपको बुलाया है। और देखो, महात्मा जो होते हैं, महात्मा, वो सत्संग जब सुनाते हैं तो सेवा सिखाते हैं। सत्संग, सेवा और भजन। जैसे हमारी आपकी सबकी इच्छा है कि महाराज जी हमारे घर आ जाते और हम बना के खिला देते। होता है ना सबकी इच्छा, हमारी भी इच्छा थी। तो हम दक्षिण भारत गए थे, तो ऐसे साथ में चल रहे थे, तो काफिले से पहले पहले हम लोग जाते थे। तो कहते कबहू मन रंग तो रंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का। कभी मन राजा बनाएगा, कभी भिखारी बनाएगा, कभी जोगी बनाएगा, कभी भोगी बनाएगा। तो हम लोगों को आ गया गुस्सा। गुस्सा इसलिए आ गया कि वहाँ बाहर खाने को मिलता नहीं था, खाने को मिलता ही नहीं था। तो भूख बहुत लगी थी, तो गए और कुकर उकर उतारा। 2 लड़के थे और अंदर बनाने लगे। तो इतना भूख लगा था, इतना कि समझो जीरा छौंकने का भी समय नहीं था, इतना भूख लगा था। अब आप समझ लो, बस जीरा उसी में डाल दिया, तेल उसी में डाल दिया, चावल डाल दिया, दाल उसी में डाल दिया, तेल हल्दी सब उसी में डाल दिया अक्के में, और डाल करके कुकर चढ़ा दिया। 2 भैया बात करने लगे, बस सब जल करके कोयला हो गया, सब जल के कोयला हो गया। और ज्यादा भी बना दिए थे, उसमें ज्यादा भी चावल डाल दिए थे। बस अब यह है कि हो गया, समझो धुआं मारने लगा तो खोला तो सब बदबू आने लगा। तो ये वो अब लाओ खाया जाए। तो हम लोग खाने के लिए निकाले थे। एक सत्संगी आया, कहा महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। भाई इतना गुस्सा लगा था, कहा आ गए तो आने दो। साथ में जो लोग हैं वो खा के आए होंगे, और हम लोग तो अभी खाए नहीं है, अभी सेवा कर रहे थे, हम लोग बिना खाए नहीं जाएंगे। तो महापुरुष अंतर्यामी समझ गए कि चढ़ी है आज पारा गर्म है बच्चों का। तो बाबा जी अपनी कुटिया में नहीं गए, सीधे वहीं पहुंच गए कुकर के पास। अब जब बाबा जी आ गए तो उनके सामने कौन खाएगा भैया। अब दोनों आदमी कोने में गए, सिलेंडर हो गए, खड़े हो गए। अब महाराज जी वो साथ वालों से पूछते क्या है, तो कहते सरकार ये ताड़ी है, ताड़ी। तो कहा इसको निकालो, ले आओ ऊपर कुटिया में। अब वो बदबू कर रहा था, मालिक ले गए कुटिया में, उसको चेक किए। मालिक बोले अरे उसको भोजन बनाना नहीं आता, उसको भोजन बनाना सिखाओ। एक आदमी ऊपर से आया थोड़ी देर बाद, कहा मालिक ने कहा है भोजन बनाना सीख लो। तो हम कहा तो सिखाओ। अब तुरंत आदमी भेजे हैं कि सिखाओ। तो हमको क्या पता कि महाराज जी क्या खाते हैं, हमको क्या पता। अब मालिक कहते हैं आज हमारा भोजन अलग नहीं बनेगा, वो लड़का बना रहा है ना भोजन वहां, वही बनाएगा तब हम खाएंगे। अब हमको बनाना भी नहीं आता, वो कहते हैं उसका बनाया खाएंगे। तो हमने कहा बताओ तो भैया। तो ये देखो हाथ में देखते हो 3 गट्टी उंगली की, तो 1 गट्टी लोई की 1 रोटी बनती है। अब अगर 2 मिला दिया तो खाएंगे नहीं, और 3 मिला दिया तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब इतने बड़े लोई का रोटी कोई बनावे तब बताओ। कहना तो आसान है, बनाना बड़ा कठिन है। और जैसे गोलियाते थे, बेलना दबाते थे, तैसे वो चपक जाता था, और नहीं तो टेढ़े हो जाता था, और नहीं तो मोटे रहता था। और रख देते थे तावा पर तो जल जाता था, नहीं तो कच्चे रहता था, फूलता ही नहीं था। तब कहते गुरु महाराज खाना है तो आप बनवा लो, ये कई हाथ सेक जाए। तो जो तो करके वो जला भुना गया, वो मालिक उसको खाए। तो आपकी भी इच्छा रहती है कि हमारा बनाया खाए मालिक, लेकिन बनाना तो जानो। महाराज जी ये चाहते हैं कि हर जिले में लोग सेवा सीख लें। जैसे मालिक आपके यहाँ आए, काफिला आपके यहाँ आया, बहुत बड़ा काफिला आ गया। अब काफिले में कार्यक्रम में मालिक के मंच लगता है, माइक लगता है, भंडारा चलता है, शौचालय बनता है, बिजली जलती है, अतिथि आते हैं उनको स्वागत सत्कार किया जाता है। यही सब तो सेवा है। अब अगर इसको सीख जाओ
और नहीं सीखोगे तो देखो, जैसे कार्यक्रम में जाते हो तो कार्यक्रम में पहुँचे, अब आपने दर्शन किया, आपने रुपया दिया, आपने पत्तल उठाया, आपने सब कुछ सेवा किया तो फायदा आपको मिला। लेकिन जब टॉयलेट करने के लिए गए तो नेपाल के लोगों ने उसको साफ किया। आप बताओ, जो हमारी लेटरिन साफ करेगा तो बाबा जी कहते जो छोटी सेवा करता है वो सबसे ज्यादा पाता है, तो सब निचोड़ ले लेता है, वो खींच करके लेके नेपाल चला जाता है। अब अगर हम शौचालय बनाना सीख जाएं तो नया शौचालय बनाने में क्या है, अरे तिरपाल ले लो और 4 बल्ली गाड़ो, चारों तरफ से घेर दो, आगे से उसका पर्दा लगा दो और प्लास्टिक काट करके और ऐसे बीच में नाली खोद दो, उसको डाल दो, दोनों तरफ ईंटा रख दो, बैठ जाओ, शौचालय बिना सीट का बन गया। और सीट वाला तो जानते ही हो, नाला खोद दो नाली और सीट रख दो, उसमें नीचे मुर्गा लगा दो, पाइप लगा दो। नहीं कुछ करना जानते हो तो देख लो जब बनाओ तब, और सीख लो। अब अगर ये छोटी सेवा सीख जाओ तो बड़ी से बड़ी दौलत मालिक आपको दे दे। मालिक कहते हैं ना, छोटी सेवा करके जिन्होंने भी पाया रोने के बाद पाया, और जो कोई ना करे वो जो करता है वो सबसे उच्च कोटि की सेवा होती। तो सेवा सीखना चाहिए। मालिक आए तो उनको हवाई जहाज से रिसीव करने के लिए जाना है, सेवादार लगने चाहिए, गाड़ी में कोई पैसा ना फेंके, कुटिया के आसपास सुरक्षा की ज़रूरत होती है, रात में सोए ना जाओ। हम लुम्बिनी में गए थे पहली बार, तब उस समय बाबा जी के करीबों नहीं जाते थे, तो हमारी ड्यूटी लगा दिया जिम्मेदार ने। हमको पहली बार देखे तो कहा आदमी देखने में कुछ लग रहा है, तो हमसे कहे सेवा करोगे, हमने कहा कहाँ, तो कहा कुटिया में। तो हम खुश हो गए। तो कुटिया में मतलब बड़ी बात है भैया, बाबा जी के कोई करीब नहीं जाने पाता है, कुटिया में सेवा, तो बहुत खुश हो गए। तो चले गए कुटिया में सेवा करने। बस थोड़ी देर बाद नींद आई, बस सो गए। सोने में बहुत आगे, बस जमीन में सो गए, भुइयों में सो गए। अब सो गए, बाबा जी निकले, अब हम पड़े थे उसी रात में। बाबा जी कई बार निकले, अंदर गए बाहर गए, दूसरा सेवादार लगा दिया, उसने ड्यूटी किया। अब हम सवेरे भरने से उठे तो देखा एक आदमी खड़ा है, तो हमने कहा सवेरा हो गया, तो हमने कहा गड़बड़ हो गया लगता है हमने सेवा नहीं की। ये भी भूल गए कि हम सेवा कर रहे थे। लेकिन हमने कहा बाबा जी गलती हो गई, अब आप तो महात्मा हो तो आप दया करो कम से कम। बस दया हो गई। बस थोड़ी देर बाद निकल आए बाबा जी, तो हमने कहा निकल आए, करीब से तो देख लिया, कभी करीब से भी नहीं देखा था, तो हमने सोचा करीब से तो देख लिया, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। वो बाबा जी शौचालय के अंदर गए, बहुत बढ़िया शौचालय बनाया था कपड़े का, नेपाल के लोगों ने, बहुत सुंदर। महाराज जी बार बार कहते थे देखो देखो इन बच्चों ने कैसे बनाया। तो उसमें गए तो हम सोचे अब ये बोले कैसे, अरे भाई बोल देते तो और बढ़िया रहता, देख लिए तो बढ़िया ही है, लेकिन बोल देते और बढ़िया रहता। तो अब बाबा जी हमसे बोलते ही नहीं थे, हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, तो हमने सोचा लाओ हम ही बोल कर रहे। लेकिन तो हम कहें क्या, अरे घर मांगना नहीं, पत्नी मांगना नहीं, बच्चा मांगना नहीं, दुकान मांगना नहीं, नौकरी मांगना नहीं, रुपया मांगना नहीं, सब है तो मांगे क्या, कहें क्या, अरे क्या मांगे मालिक से और क्या बात करें। तो हम कहा, थोड़ी देर सोचे तो कहे मालिक पानी ले आओ, पानी, क्योंकि शौचालय में पानी तो लगता ही है। तो ये बात जम गई हमको, हम कहा पानी मांगे, तो हमने कहा पानी ले आओ, तो बोले कुछ नहीं, इशारा कर दिया। वो बहुत खुश हो गए, तुरंत बाल्टी लेकर के गए, पानी भर लेकर के आए। तो हमने कहा बोले नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा, और थोड़ा बोल देते तो बढ़िया रहता। तो थोड़ी देर बाद कहते इधर आओ। अब हम बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि समझ लो सब उड़ गया सेंस। तो हमसे कहते नारायण को जानते हो, नारायण को? तो हमने कहा हाँ, अब पक्का नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन कहा नारायण को जानते हो? हमने कहा हाँ। तो कहा तो चले जाओ, नेपाली टाइम के हिसाब से बता दो, इतने बजे घंटी लगा देंगे। वह हम सब भूल गए कि क्या कहे, ये भी भूल गए कई बजे कहे, किससे कहे, सब भूल गए। अब दौड़े नारायण भाई के पास, तो संजोग से वो मिल गए नारायण। तो हमने कहा महाराज जी ने कहा है कि नेपाली टाइम के हिसाब से घंटी बजा देना। तो कहा कई बजे कहा? हम कहा ये नहीं पता है, तुम पूछ लेना। तो आप समझो यही भूल जाओ कि मालिक ने क्या आदेश दिया है, तो कम से कम होश हवास तो रहे। तो इसलिए सेवा सीखो, कभी भी कोई भी अवसर आपको मिल सकता है मालिक के द्वारा, लेकिन सीखे नहीं रहोगे, जाने नहीं रहोगे, मर्यादा नहीं समझोगे। महापुरुष क्या होते हैं देखो, संगत में लोग जिम्मेदारों को गालियां देते हैं,
ऐसे हैं, हमको सूचना नहीं देते, है वो ऐसे हैं, ये वैसे हैं। देखो, संगत में जिम्मेदार को किसने बनाया? गुरु महाराज ने बनाया। अगर आप जिम्मेदार की कदर नहीं कर सकते हो तो आप गुरु की कदर नहीं कर सकते हो। जिम्मेदार गुरु तद्रूप होता है, संगत गुरु तद्रूप होता है। सत्संगी को गाली नहीं देना चाहिए, संगत का इज्जत, संगत का सम्मान करना चाहिए। इसलिए संगत की इज्जत करोगे, संगत का सम्मान करोगे तो गुरु का सम्मान बढ़ेगा। मर्यादा खास चीज है। ये नहीं कि भंडारा चलाए अब अपने सब बैठ गए खाने के लिए। अब बताओ परोसे का कौन? ससुराल तो आए नहीं थे, कोई मेहमान आ गया कि चलो फलाने जिले में कोई अधिकारी आ गया कि चलो फलाने जिले के भंडारे में भोजन करें। अब आपके जिले वाले अंधरा बांटे सिन्नी घरा घरा नहीं ले, अब सब बैठ गए खाने के लिए, उसको कोई परोसने वाला नहीं। अब अधिकारी बगल में बैठा है, अब आपके आदमी उठे बाल्टी लाए, वो अपने अपने आदमी परोस करके चले गए, तो अधिकारी समझ जाएगा ये सब बेकार है, सब स्वार्थी हैं। तो कहने का मतलब सब सेवाएं हैं, और सीखो जानो तो मालिक खुश हो जाए। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। कहने सुनने में कोई गलती हुई होगी तो अपने घर का भाई बच्चा समझ करके माफ़ करेंगे। और जो संदेश छूटा है मनी अवस्थी जी आपको सुनाएंगे। जय गुरुदेव।